इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 11th-12th के पोर्शन के हिसाब से। और ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये जेई नीट में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इनके बेसिस पे रिएक्शंस होते हैं। अब देखो, फ्रीडल क्राफ्ट का जो रिएक्शन है ये दो टाइप से होता है। एक तो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन आ सकता है, दूसरा अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये दो पार्ट में अलग अलग पार्ट्स में पूछते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो अपने पास हेलोजन वगैरह होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, हेलोजनेशन अगर मैं वर्ड बोलूँ तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन, राइट है। वैसे ही इन दोनों वर्ड्स का भी मतलब है, जैसे अल्काइलेशन है तो एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप और एसाइलेशन है तो एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। अब एसाइल ग्रुप क्या होता है ये अपन देखेंगे आगे। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ एसाइल ग्रुप। वो लोग को पता होगा कि ये एसाइल ग्रुप एक्चुअली में क्या होता है, एसिड हैलाइड जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट और मेन इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे एक हम लोग बहुत फेमस कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एनहाइड्रस फॉर्म में। दोनों रिएक्शन में एक ही कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, AlCl3। एनहाइड्रस फॉर्म मतलब क्या हो जाता है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि पाउडर फॉर्म वगैरह में यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। और पहले देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है, राइट है। पहली बात तो ये है कि ये दोनों रिएक्शन जो हैं वो बेंजीन के साथ में किए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली बेंजीन क्या होता है कि रिएक्शन नहीं करता है, हाईली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है तो हाईली स्टेबल होता है। बट AlCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है, और किस टाइप से ये रिएक्शन करेगा ये हम लोग देखेंगे। देखो, अगर मैं स्टेटमेंट बोलूँ इसका कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है क्या, तो जब भी हम लोग किसी बेंजीन को ट्रीट करते हैं किससे, ठीक है, विथ किसी भी अल्काइल हैलाइड से पकड़ लो, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ एनी अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट हम लोग क्या लेने वाले हैं, मैंने पहले भी बताया कौन सा कैटलिस्ट है, यहाँ पे AlCl3 कैटलिस्ट है। तो ये हमेशा तुमको क्या बना के देगा, एक अल्काइल ग्रुप क्या होता है ये अटैच हो जाता है बेंजीन से। जैसे मिथाइल वगैरह ले रहे हैं हम लोग तो ये क्या बनाएगा, टॉल्यूएन वगैरह बनाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसका रिएक्शन देखते हैं हम लोग कि इसका रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करो, एक बेंजीन बना लो। ठीक है, एक बेंजीन ड्रॉ करेंगे, प्लस इसका रिएक्शन किससे करवाना है हमको, किसी भी अल्काइल हैलाइड। अगर मैं एक सिंपल सा अल्काइल हैलाइड ले लूँ जैसे CH3Cl, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, AlCl3 के। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो सबसे पहले तो ये जो AlCl3 है एनहाइड्रस, इसके पास क्या होते हैं, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, क्लोरीन को खींच लेता है पहले, तो जिससे एक कार्बोकेटायन बनता है CH3+, और ये क्या करता है, बेंजीन पे जाके अटैक करेगा, और वहाँ से क्या फ्री हो जाता है, एक हाइड्रोजन। बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और CH3 वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है फिर क्या करेगा, HCl से कंबाइन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फाइनल रिएक्शन बन जाता है। इसमें पता होगा कि CH3 बेंजीन पे जब भी अटैच होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल्यूएन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। अब दूसरा देखो, अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें इसका नाम है एसाइलेशन, राइट है। एसाइलेशन का सिंपल सा मतलब क्या मैंने बोला, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। और एसाइल ग्रुप होते क्या हैं, ठीक है, एसाइल ग्रुप क्या होते हैं, एसिड हैलाइड्स होते हैं। अब ये एसिड हैलाइड हैं क्या, हमने पढ़ा है कीटोन, RC डबल बॉन्ड O, R ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, राइट है। तो पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद इसका रिएक्शन देखते हैं कि क्या ये फॉर्म करता है। तो जब भी किसी बेंजीन को तुम एसिड हैलाइड से ट्रीट करते हो या एसाइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे भी कैटलिस्ट क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे भी कैटलिस्ट अपने पास एसिड हैलाइड है या फिर एसाइल हैलाइड लिख लो। AlCl3 के प्रेजेंस में जब ये ट्रीट करेगा तो ये एक नया कंपाउंड बनाता है एसीटोफेनॉन। ये इसका स्टेटमेंट है सिंपल सा, when benzene is treated with acid halide in presence of anhydrous AlCl3 it gives acetophenone as a product। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है हमारे पास,
एसीटोफेनॉन। ये भी बहुत फेमस कंपाउंड है, बहुत बार यूज़ आएगा तुमको, ठीक है। देखते हैं अब इसका रिएक्शन क्या बताता है, ठीक है। सबसे पहले समझना तो ज़रूरी कि एसिड हैलाइड क्या होता है। कीटोन में 2 R ग्रुप होते हैं, अगर उसका एक R ग्रुप में निकाल के वहाँ पे कोई हैलाइड डाल देता हूँ तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड। मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, राइट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड। तो अगर फंक्शनल ग्रुप इसका काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। और जब भी हम लोग एसिड हैलाइड को, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को नाम लिखते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे ऑइक एसिड लिखते हैं, वैसे ही एसिड हैलाइड को हम लोग ऑयल हैलाइड करके नाम लिखते हैं। तो एसिड हैलाइड जहाँ पे भी वर्ड आएगा वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑयल हैलाइड, राइट है। अब ऑयल हैलाइड देख लेते हैं, पहले इसका नाम क्या होगा, उसके बाद इसका रिएक्शंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो मेन इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कंपाउंड है, एक तो एसीटोफेनॉन और दूसरा अपने पास ये एसिड हैलाइड, ठीक है। एसिड हैलाइड का नॉमेनक्लेचर इजी होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, ठीक है। एक तो एसीटोफेनॉन है, दूसरा क्या है अपने पास, एसिड हैलाइड। तो अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो सबसे पहले देखो इसमें, जैसे अगर मैं कोई कीटोन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, एसिड हैलाइड का नॉमेनक्लेचर पहले देख लेते हैं। ये अपने पास क्या है, सपोज करो कोई कीटोन है। अब इसको या तो मैं डाइमिथाइल कीटोन लिख दूं या तो प्रोपेन 1-ऑन लिख दूं। ये तो हमको पता है ना ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन का ग्रुप है, राइट है। अब मैंने क्या बोला, इसका कोई एक R ग्रुप यहाँ से निकालना है अपने को, और यहाँ पे क्या अटैच कर देना है, कोई X ग्रुप। जैसे देखो R, एक R है, इसको अगर मैं निकाल के यहाँ पे Cl वगैरह डाल दूँ या कोई हैलाइड डाल दूँ तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एसिड हैलाइड या फिर एसाइल हैलाइड, ठीक है। इसी नाम को क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड। और मैंने क्या बोला, इसके नाम को लिखने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ऑयल हैलाइड, राइट है। क्या नाम यूज़ करेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक में ऑइक एसिड यूज़ करते हैं, वैसे ही इसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे ऑयल हैलाइड, ठीक है। तो अब देखो लॉजिकली इस कंपाउंड का नाम होता क्या है, इसके अकॉर्डिंग ऑयल हैलाइड लिख दिया। अब 2 कार्बन है तो इथेन, राइट है। तो सबसे पहले तो क्या लिख देंगे, इथेन लिख देंगे, उसके बाद ऑयल, और हैलाइड के जगह पे क्या है, क्लोराइड है। तो 2 कार्बन है तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, इथेन, राइट है। अब एसिड हैलाइड का स्ट्रक्चर है तो क्या लगाएंगे, ऑयल, और लास्ट में क्या लग जाएगा, हैलाइड के जगह पे क्या है अपने पास, क्लोराइड, ठीक है। तो अब इसका रिएक्शन देखते हैं कि ये रिएक्शन बेसिकली है क्या। रिएक्शन में देखो हमने क्या लिखा था कि जब भी किसी बेंजीन को हम लोग किससे ट्रीट करते हैं, किसी एसिड हैलाइड से। तो एसिड हैलाइड अगर इसमें मैं बना दूँ, लास्ट वाला जो हमने देखा था इथेनॉइल क्लोराइड, तो इसमें होगा क्या, वापस से ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होगी। तो AlCl3 क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ से क्लोरीन निकाल लेगा, राइट है, एसिड हैलाइड से। जब क्लोरीन को ये निकाल लेगा तो बचा हुआ ग्रुप किस पे अटैक करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, राइट है। और यहाँ से क्या रिलीज़ होगा, एक हाइड्रोजन जो किससे कंबाइन होगा, Cl से। तो सिंपल सा देखो रिएक्शन है इसका। पहला तो अगर मैं लिख दूँ कि HCl तो बनना ही है, बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट क्या करेगा, ये पूरा रिएक्शन करेगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। और देखो इसका बॉन्ड जहाँ से ब्रेक हुआ है वो वहीं से ज्वाइन होएगा बेंजीन पे। तो बेंजीन तो अपना एज इट इज़ रहेगा, बाकी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और बचा क्या अपने पास, CH3। अगर पता होगा तो CH3 को हम लोग एसिड ग्रुप बोलते हैं, बहुत जगह देखा होगा एसिटिक एसिड या एसिटल्डिहाइड या एसीटोन में। तो इसी वजह से इसको हम लोग एसीटोफेनॉन बोलते हैं। कीटोन का ग्रुप है इसके लिए ओन, ठीक है। बेंजीन का नाम क्या है, फिन, और CH3 अपना क्या हो गया, एसिड। तो इसी वर्ड से रिलेट करता है ये पूरा कंबाइन करके एसीटोफेनॉन।